नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th NCERT का चैप्टर 3। द टाइटल इज़ द लिटिल गर्ल। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? डू यू फील, क्या तुम फील करते हो, महसूस करते हो, क्या यू नो योर पेरेंट्स, कि तुम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बेटर ना हो, कि अब जानते हो बेटर, पहले से ज़्यादा समझते हो, देन व्हेन यू वर मच यंगर, उससे पहले जबकि तुम छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। परहैप्स, शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड, तुम अब समझते हो, द रीजन्स, उनके कारण, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि उनके कुछ कामों की वजह से, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि तुमको पहले नाराज कर दिया करते थे। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स आपको डांट देते थे तो आपको बुरा लग जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको इस बात पर क्यों डांटते थे, तो अब आप अपने पेरेंट्स को समझने लगे हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग बर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विद प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये जो कहानी है अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में है, हुज फीलिंग्स, जिसकी फीलिंग्स फॉर हर फादर, उसके पिता के लिए, चेंज फ्रॉम फियर, चेंज हो जाती है कि वो कितना डरती थी, टू अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि फियर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है, विल प्रोबेबली फिल फाइंड, जो कि पाया जाता है, संभवतः, प्रोबेबली संभवतः पाया जाता है, एन इको इन एवरी होम, कि ऐसी इसकी गूंज, यानी कि हर बच्चे के साथ, हर पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, ये हमें हर घर में देखने के लिए मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, यानी कि उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज, ही कौन है, उसके फादर, वॉज अ फिगर, वो एक फिगर थे, एक फिजिक थे, टू बी फियर्ड, जिनसे डरना है, एंड अवॉइडेड, उनको अवॉइड करना है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क, यानी कि अपने काम पर जाने से पहले, ही केम, वो आते, इनटू हर रूम, उसके कमरे में, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और बच्चों को जैसे किस करते हैं वैसे किस करते, टू विच, जिसका कि, सी रिस्पॉन्डेड, वो जवाब देती, रिप्लाई करती, विद गुड बाय फादर, गुड बाय फादर, क्योंकि उसके फादर काम पे जा रहे हैं तो वो अपनी डॉटर को गुड बाय किस देने आया करते थे, किस करके गुड बाय करते थे। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और देयर वॉज अ ग्लैड सेंस, यानी कि एक खुशी का सेंस होता था, ऑफ रिलीफ, कि अब शांति हुई, रिलीफ नहीं होता, रिलैक्स। ठीक है, उसको एक शांति जैसा एहसास होता था। व्हेन शी हियर, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ कैरीज, कैरीज इज़ यूज्ड फॉर व्हीकल, तो उसके फादर का जो व्हीकल था उसकी जो आवाज़ थी, जब वो ग्रोइंग फेंटर फेंटर, यानी कि कम कम होती जाती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, जैसे जैसे व्हीकल दूर जाएगा उसकी आवाज़ कम होने लग जाएगी, तो जैसे जैसे उसकी आवाज़ कम होती थी उसको बड़ा रिलीफ महसूस होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो खड़ी होती थी सीढ़ियों के पास में, स्टेयरकेस सीढ़ियाँ, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी, इन द हॉल, हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, आज अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, केजिया की माँ को बोलते कि जाके देखो कि मेरा पेपर आया कि नहीं आया। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे अपनी स्लीपर्स ला कर दो। केजिया, मदर वो कॉल टू हर, केजिया को मदर बुलाती। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि अगर तुम एक तुम अच्छी बच्ची हो, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, तो तुम नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, इतना मतलब वो आ तो रही थी पर उसकी इच्छा नहीं होती थी आने की। तो स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, के वो सीढ़ियों से नीचे
धीरे धीरे आती थी, बहुत धीरे धीरे आती थी, शांति से आती थी, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती थी, बिना इच्छा के आती थी। मोर स्लोली, और भी धीरे हो जाती थी, स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वो हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद जब वो ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती थी तो और धीरे हो जाती थी और धीमे काम करने लगती थी। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस टाइम में क्या होता था कि उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, उसके फादर के स्पेक्टिकल्स इन चश्मा वो पहने हुए होते थे, एंड लुक्ड एट ओवर हर, और उस चश्मे के अंदर से ऊपर से उस लड़की को देखते थे, उस छोटी सी लड़की को। देम इन अ वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, और इस तरीके से क्या होता था कि लिटिल गर्ल केजिया डर जाती थी। बेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, इन बूट्स को उतार दो और बाहर रख दो। हैव यू सीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की बनी रही आज? आई डोंट नो फादर, उसने से हकलाते हुए बोला, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी थी या नहीं थी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि तुम अगर इस तरीके से हकलाओगे तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ठीक है, बट ओनली विद फादर, वो हमेशा क्वाइट गिवन इट अप, मतलब ये हकलाना वो छोड़ चुकी थी, बट ओनली विद फादर, लेकिन फादर से उसे डर लगता था, इसलिए उनके सामने वो स्टटर करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उसको क्या बहुत मुश्किल होती थी किसी भी वर्ड को प्रॉपरली बोलने में जब वो अपने फादर के सामने होती थी। वॉट इज़ द मैटर, वॉट डू यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट। देन उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है, तुम इतनी रैचिड, इतनी अनहैप्पी क्यों दिखती हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी अप, टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं, आई विश यू टॉट, कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ाओ, नॉट टू अपियर, कि ये ऐसी दिखाई ना दे, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, की जैसे सुसाइड ही कर लेगी, ये इतनी अनहैप्पी दिखाई देती है कि जैसे सुसाइड ही कर लेगी, तो ये तुम इसे सिखाओ कि इसे ऐसा नहीं रहना है। हेयर केजिया कैरी माई टीका बैक टू द टेबल केयरफुली, और फिर केजिया कहते हैं कि मेरे जो चाय का कप है इसको टेबल पर केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही ऑन, उनके हाथ, उनकी गर्दन और स्पेशली उनका मुंह जब वो की यौन करते थे, उबासी लेते थे, ठीक है, तो वो बहुत बड़े दिखते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके बारे में सोचना ऐसा लगता था जैसे किसी जाइंट के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके लिए कैसी फीलिंग थी अपने फादर के लिए, वो फादर को राक्षस समझती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की आफ्टरनून को, दोपहर को, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको भेजा नीचे, डाउन मतलब नीचे, टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक, कि जाकर बात करो, अच्छे से बात करो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फादर मदर के साथ में। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब भी लिटिल गर्ल नीचे आती तो क्या देखती थी कि उसकी मदर रीडिंग कर रही होती थी, कुछ पढ़ रही होती थी, और फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, फादर सोफे पे लेटे हुए होते थे, खिंचे हुए, बिल्कुल लंबे तने हुए सो रहे होते थे। हिज हैंडकरचीफ, उनका जो हैंडकरचीफ होता था, रुमाल होता था, उनके फेस पे होता था। हिज फिट, उसके पैर, उनके जो पैर थे, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, एक कुशन को अपने पैरों में रखते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बहुत गहरी नींद में, साउंडली बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे, एंड स्नोरिंग खर्राटे ले रहे होते थे। शी sat on a stool, gravely raised him until he balked and stretched, and asked the time when looked at her. वो जाके एक स्टूल पर बैठ जाती है, ग्रेवली बहुत शांति से वॉच्ड हिम, उनकी तरफ देखती है, अंटिल ही बॉक, जब तक कि वो जाग नहीं जाते, एंड स्ट्रेच, और अपने शरीर को स्ट्रेच नहीं करते, खींचते नहीं हैं, एंड आस्क द टाइम, और उसके बाद वो टाइम पूछते हैं, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसके ऊपर किसको,
केजिया को देखते हैं। डोंट स्ट्रेस टू केजिया। और फिर क्या कहते हैं केजिया, मुझे ऐसे घूरो मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तुम बिल्कुल एक छोटे से भूरे रंग के उल्लू की जैसी लग रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her the father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. क्या होता है वन डे एक दिन, when she was kept indoor, जब वो अंदर ही थी, विद अ कोल्ड क्योंकि बाहर ठंड थी तो वो अंदर ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में आ रहा है, और सजेस्ट किया शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उसको केजिया को एक पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट करने के लिए एक येलो सिल्क के ब्यूटीफुल पीस से। एक येलो सिल्क का जो कपड़ा है उसका एक छोटा पीस उनके पास है, उससे। पिन कुशन क्या होता है, ऐसे छोटा सा कुशन होता है, उसमें से पिनें लगा दी जाती है ताकि इधर उधर गिरे नहीं, ठीक है, और बाद में जब ज़रूरत हो तो उसमें से निकाल लो। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। बड़ी मेहनत से, लेबोरियसली बड़ी मेहनत से, विद अ डबल कॉटन के साथ, क्या कहते हैं, कपड़े के साथ, द लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की ने स्टिच सिल दिया 3 साइड्स को। वट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसके अंदर क्या भरना है, दैट वॉज द क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था कि लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करना है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में बाहर थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। तो उसने क्या किया, वो अपनी मदर के बेडरूम में गई कि कुछ स्क्रैप्स यानी कि किस चीज़ के टुकड़े उसे मिल जाए। और वॉन्डर्ड इनटू यानी कि यूं ही चली गई थी, बाई चांस वहाँ चली गई थी ढूंढती। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the foreside. On the bed table, बेड के साइड में एक टेबल होती है, कुछ रखने के लिए स्पेस होता है वो। तो बेड की जो टेबल थी, शी डिस्कवर्ड, उसे वहाँ मिलते हैं अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारे फाइन पेपर्स की शीट्स वहाँ पर मिलती है। गैदर्ड देम अप, वो उनको इकट्ठा करती है, टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती है, काट लेती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके उस केस को, उस स्पेस को जो उसको पिन कुशन के लिए उसने बनाया उसको भर लेती है। देन शूड अप द फोर्थ साइड, और चौथी साइड को भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात क्या हुआ कि उसके घर में बहुत क्राई हुआ, एंग्री प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि हर कोई लड़ रहा था, चिल्ला रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। क्यों? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन लॉस्ट, कि फादर का एक स्पीच था, किसके लिए था, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, और वो गुम चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स को ढूंढा गया। सर्वेंट से क्वेश्चंस पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और बाद में सबसे लास्ट में मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि तुमने नहीं देखे हैं, मुझे उम्मीद है तुमने नहीं देखे हैं कुछ पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि टेबल के ऊपर रखे हुए हमारे कमरे में। ओ यस, उसने कहा यहाँ देखे। शी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, और मैंने उनको तोड़ दिया, फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, क्या मदर चिल्लाई। कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, बिल्कुल सीधे नीचे आ जाओ। कम स्टेट डाउन, बिल्कुल सीधे से नीचे आ जाओ, टू द डाइनिंग रूम में, फॉर इंस्टेंट यानी अभी के, सॉरी दिस इंस्टेंट, अभी के अभी। एंड शी वॉज ट्रैक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे ले जाया गया, खींच के ले जाया गया, टू वेयर, वहाँ पे जहाँ पे फादर वॉज पेसिंग, यानी कि फादर इधर उधर घूम रहे थे, टू एंड फ्रो इधर उधर, पेसिंग घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उन्होंने अपने हाथ अपनी बैक पर बांध रखे थे पीछे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, वो रुक गए, एंड सॉरी स्टार्टेड नहीं है, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और उन्होंने बच्ची को घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया? ना नो, शी विस्पर्ड, तो वो स्टटर करती हुई फिर से बोलती है कि नो, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग शी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट।
मदर गो अप टू हर रूम, उसके रूम में गई एंड फेच डाउन, और लेकर आई द डैम्ड थिंग, उस चीज़ को, उस डैम्ड थिंग को, उस ख़राब चीज़ को जो कि उसने बनाई थी। शी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, तो उन्होंने क्या किया, दैट द चाइल्ड पुट, इस बच्चे को अभी के अभी इसके बेड में पहुंचा दो, यानी सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ठीक है, वो बहुत रोई, टू मच टू एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उसने देखा कि जब वो बहुत परेशान हो चुकी थी, रो चुकी थी, तो उसने देखा कि रूम की जो लाइट थी, शेडोड लाइट यानी कि छाया वाली लाइट जो थी, उसने देखा कि वो भी एक छोटा सा सैड पैटर्न बना रही थी फ्लोर पे, उसकी छाया से, यानी कि कमरे में एक लाइट जल रही है और उसकी छाया से जो पैटर्न बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, बहुत दुखी सा पैटर्न बन रहा है। दैट फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और तब फादर उसके कमरे में आए एक छड़ी के साथ उनके हाथ में, ठीक है। वो क्या करने वाले थे, वो केजिया को फनिश करने वाले थे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आज तुम्हें पीटूंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अपने आप को बेड क्लॉथ्स यानी कि चादर में छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसे बाहर खींच लिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। She, you must be taught once and for all not to touch what does your not belong to you. You must be taught once, एक बार तुम्हें सिखाया जाना चाहिए। And for all, और उन सब के लिए, not to touch, कि तुम्हें टच नहीं करना है what does not belong to you, जो तुम्हारा नहीं है। अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें उसे टच नहीं करना है। बट इट वॉज योर बर्थडे, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। यानी कि वो कहना चाह रही है कि मैंने इसलिए नहीं किया, वो आपके बर्थडे के लिए मैं तैयार कर रही थी गिफ्ट, उसलिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन आर लिटिल पिंक पाम, जो छड़ी थी वो उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स पे, पिंक हथेलियों पर आकर लगी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैज़ रैप्ड हर इनटू इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसको लपेट लिया एक शॉल में, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको लेकर बैठी रही रॉकिंग चेयर में, ठीक है, जो आगे पीछे होती है चेयर, उसमें लेकर उसे बैठी रही शॉल में लपेट कर। द चाइल्ड क्लंग टू द हर सॉफ्ट बॉडी, और चाइल्ड यानी कि वो केजिया अपनी दादी के सॉफ्ट शरीर से चिपकी रही। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो क्या कहती है कि भगवान ने ये फादर्स को क्यों बनाया, किस लिए बनाया। शी सॉफ्ट, वो सुबकती हुई बोली, हेयर इज़ द क्लीन हैंकी डार्लिंग, तो उसकी दादी कहती है कि यहाँ पे एक क्लीन हैंकी है, एक रुमाल है। डार्लिंग, डार्लिंग बोलते प्यारे को, कोई भी प्यारा हमारा डार्लिंग। ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम्हारी नाक बह रही है, गो टू स्लीप, अब तुम चली जाओ सोने के लिए। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, तुम ये सब भूल जाओगी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग तक, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बच्चे भूलते नहीं हैं, और केजिया भी नहीं भूली, तभी तो लिख रही है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि मैंने कोशिश की फादर को एक्सप्लेन करने की कि क्यों मैंने वो फाड़ा था, ठीक है, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन चाइल्ड कभी नहीं भूला, यानी कि उसने कभी नहीं भूली वो। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पॉट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम, अगली सुबह से, अगले टाइम से, शी सॉ हिम, जब भी उसने देखा अपने फादर को, वो क्या करती, जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे रख लेती। सी, वह क्विकली, जल्दी से, पुट, रख लेती, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को, बिहाइंड हर बैक, अपने पीछे, एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू अ चीक्स, और एक रेड कलर, एक डर वाला रेड कलर उसके चीक्स पर आ जाता। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स की जो फैमिली थी वो नेक्स्ट डोर पर रहती थी, यानी कि उनके वो पड़ोसी थे। दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फैंसी द लिटिल
गर्ल्स सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, यानी कि एक छोटी सी जगह जो छूटी हुई होती है, इन अ फैंसी, जो उनके घर की 4 दीवारी हो रखी थी उसके बीच से। द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने देखा कि देम प्लेइंग टैग, वो टैग खेल रहे थे इन द इवनिंग में। टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन ऑन अदर, यानी कि पकड़म पकड़ाई का खेल वो खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, two little girls hanging on his coat pocket run around and around them, flower beds shaking with laughter. द फादर विद द बेबी, जो फादर थे वो उनके बच्चे माओ के साथ, जो कि उनके शोल्डर पे बैठा था। टू लिटिल गर्ल, दो छोटी लड़कियां हैंगिंग, लटकी हुई थी, ऑन हिज कोट पॉकेट, उनके कोट की पॉकेट से। रन राउंड एंड राउंड, और वो सब दौड़ रहे थे राउंड एंड राउंड, गोल गोल, द फ्लावर बेड्स पे। शेकिंग हॉर्स ऑन हिम, शेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत तेज़ी से हंस रहे थे और क्या कर रहे थे? शेक कर रहे थे, यानी कि खुशी से हंसते हुए हिल रहे थे। Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. तो उन्होंने क्या देखा कि जो बॉयज़ हैं वो क्या हो गए हैं? पाइप की तरफ मुड़ गए हैं। ठीक है, बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम, यानी कि बॉयज़ ने, लड़कों ने टर्न किया हॉर्स, पानी डालने के पाइप को। एंड ही ट्राई टू कैच हिम लाफिंग, और फिर वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ऑल द टाइम, पूरे टाइम। यानी कि उनके बच्चों ने उनके संग खेल रहे थे, उनके कपड़ों से लटके हुए थे और उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, तो भी वो नाराज़ नहीं हो रहे थे। देन इट शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर। तो फिर उसने ये देख के क्या डिसाइड किया कि वहाँ अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं। कोई बच्चों के साथ अच्छे रहते हैं, कहीं नहीं भी रहते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या हुआ कि मदर बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी माँ और ग्रैंड माँ दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और जो छोटी सी लड़की थी केजिया, उसको घर पर छोड़ा गया एक कुक थी उनकी, एलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ सही था। ठीक है, ये जिस तरीके से इनके 5 बच्चे हैं मैकडोनल्ड्स के, और ये पाँचों इनके साथ खेल रहे हैं, और ये केजिया इस गैप में से इनको देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली एफ्रेड, दिन में तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको सोने के लिए उसके बेड पर लेटाया, वो एकदम से डर गई। वॉट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, मेरा क्या होगा अगर मुझे रात में डरावना सपना आया तो। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैंड टेक्स मी इन टू आवर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। उसने कहा कि मुझे रात में जब बुरे सपने आते हैं तो मेरी जो ग्रैनी है, मेरी दादी माँ हैं, वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये सब बिल्कुल विस्परी, फुसफुसाने जैसा था। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सोने चले जाओ बच्ची, सैड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को खोलते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने पुअर पापा को जगह मत देना। ठीक है, कि वो सोए हुए हैं और तुम कहीं चिल्ला दो और वो जग जाए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उसको वही पुराना नाइट मेयर, डरावना सपना आया। द बूचर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile when she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." लेकिन उसको वही डरावना सपना आया। क्या डरावना सपना आया? द बूचर, बूचर होता है कसाई, जो जानवरों को मारते हैं और उनकी सेलिंग करते हैं। ठीक है, कि एक बूचर, एक कसाई है जो उसके बड़े से नाइफ़ के साथ आता है, उसके हाथ में एक रस्सी भी है, और वो उसके पास आता जाता है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी बहुत डरावनी सी स्माइल होती है। कैसी स्माइल होती है? जैसे वो बूचर केचिया को काट देगा। अब क्या होता है कि इस समय में शी कुड नॉट मूव, वो हिल ही नहीं पाती, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो वैसी की वैसी खड़ी रहती है, बिल्कुल शांति से नहीं, डर तो रही है लेकिन वैसी की वैसी हिल नहीं पा रही है ऐसी। क्राइंग आउट, चिल्लाती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। ठीक है, वो अपनी दादी को पुकारती है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड,
वो कांपते हुए उठती है, टू सी देखती है फादर बिसाइड हर बेड, उसके फादर जो हैं वो उसके बेड के पास खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, क्या क्या हुआ, ही सैड, उन्होंने कहा, ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, कि उसने एक बुचर को देखा, उसके हाथ में एक नाइफ था और उसे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। तो उन्होंने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया, बेंट डाउन, नीचे बैठ गए, कॉट अप, उठाया, द चाइल्ड इन हिज आर्म, अपनी गोद में उठाया, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, उस रास्ते से लेते हुए आए, टू द बिग बेडरूम, उनके बड़े से बेडरूम में। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ था, बेड पे पड़ा हुआ था, उन्होंने क्या किया, उसको दूर रखा, पेपर को दूर रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को सुलाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके पास सो गए। हाफ एस्लीप स्टिल विद अ बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। जैसे ही वो आधी सोई हुई थी तो उसको फिर से बूचर की स्माइल दिखाई दी, ठीक है, उसे ऐसा लगा कि बूचर की स्माइल दिख रही है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो उनके और पास चली गई और चिपक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और क्या किया उसने, अपने हेड को उनके आर्म के ऊपर रख दिया, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को भी बहुत टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। शी रे स्टिल, वो बिल्कुल शांति से सो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेट फादर, फादर ने कहा कि अपनी लेग्स को, अपने फिट को मेरी लेग्स से, अपने पैरों को मेरी लेग्स से रब कर लो, रगड़ लो, जिससे कि ये गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर देन लिटिल गर्ल, वो थक चुके थे, उसके फादर थक चुके थे, तो वो लिटिल गर्ल केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो एक फ़नी फीलिंग उसे आई। पुअर फादर, प्यारे पापा, नॉट सो बिग, आप इतने भी बड़े नहीं हो, आफ्टर ऑल, एंड विद नो मोर टू लुक आफ्टर हिम, ठीक है, उतने भी बड़े नहीं हो जितने कि मुझे लगते थे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से थोड़े हार्डर हैं, कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, हर रोज़ वो काम पे जाते हैं और इतना थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं बचती कि वो मैकडोनाल्ड की तरह खेल सकें। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, शी स्टेड सडनली एंड शाय, उसने फाड़ दी थी, किसने, केजिया ने फाड़ दी थी सारी की सारी उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग। शी स्टेड सडनली एंड शाय, अब उसको इस चीज़ का एहसास हुआ तो उसने आह भरी। व्हाट इज़ द मैटर, आज दर फादर अनदर ड्रीम, क्या हुआ, आज द फादर, उनके फादर ने पूछा, कोई दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा, नहीं, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के पास है, एंड आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और अब मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ कि आपका हार्ट कितना बड़ा है मेरे डियर फादर, ठीक है। ये स्टोरी लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, तो इनका नाम कैथरीन है, तो मे बी इनका नाम बचपन में केजिया रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है उनकी बचपन की कहानी कि वो कैसे अपने फादर से डरती थी और फिर कैसे उनको समझने लग गई, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।